पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने जो मुझ पर विश्वास किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, हमने कहा है, हमने सिविल सर्जन, डीपीएम्स और भी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को बुलाकर कहा है कि हमारे विभाग में सब कुछ ईमानदारी से होगा और किसी भी प्रकार का करप्शन, किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भ्रष्ट होंगे, अनुशासनहीन, ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई होगी। पीएमसी में आम दिन कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है, पीएमसी के गार्ड और वहाँ के जो डॉक्टर हैं आम जनता को पीटते हैं। जी हाँ, हमने कहा है वहाँ के सुपरिटेंडेंट को कि हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। हमने कहा है कि आप 2 हफ्ते में ठीक कीजिए और अगर ये नहीं ठीक हुआ तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे ये दायित्व दी है, मैं इसे ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की कोशिश करूँगा। हमारी जदयू एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सबको मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करना है। सुशासन और न्याय के साथ विकास की बुनियाद पर हमारी सरकार खड़ी है। हमारे सम्माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 20 साल जो एनडीए की सरकार रही है, जो हमारी उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक मुझे पहुंचाना है और मेरे पिताजी की जो समृद्ध बिहार और विकसित बिहार का सपना देखा है उसे पूरा करने का कोशिश करना है। पिछले 20 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, कृषि सब क्षेत्र में काम किया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर कौम को हम साथ लेकर चले। अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित, महादलित, युवा, महिला, हमने सबके लिए काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम अपना विकास का कार्य जारी रखेंगे और पिछले 2 दशकों में हमारा बिहार देश और दुनिया के लिए उदाहरण बनकर आया है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका हो, शराबबंदी हो, हम इस विकास के क्रम को जारी रखेंगे। मेरे पिताजी ने क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। मुझे वोट नहीं, हमारे वोटर की चिंता है। ये जो मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, मैं उसे ईमानदारी से निभा रहा हूँ और राज्य की जनता को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी भ्रष्ट हैं, अनुशासनहीन पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हमने बहुत कुछ किया है। पहले चरण में आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच पटना एवं दूसरे चरण में राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जन साधारण के लिए बेड की उपलब्धता की अध्ययन स्थिति की जानकारी डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को मिलेगी। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए हम ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं। अभी 9 ट्रॉमा सेंटर की बात चल रही है और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। राज्य के किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में अपना शिकायत सुझाव दे सकता है। इसके लिए हम एक विशेष दूरभाष संख्या देने जा रहे हैं। ग्रामीण सेल में शिकायत कोषांग में जो 24 घंटे 7 दिन तक चलेगा। राज्य के विभिन्न जिला अंतर्गत अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों से जो रेफर करने की प्रवृत्ति होती है उसे हमें कम करना है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर हम एम्बुलेंस उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हम एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो हम गरीबों को देते हैं स्वास्थ्य संस्थानों में, उसमें होम्योपैथ और आयुर्वेद को भी शामिल कर रहे हैं। फिर हमने कहा है कि औषधियों की गुणवत्ता की नियमित जाँच हो, उसका रखरखाव हो। अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरण पर्याप्त संख्या में हो तथा वह सही तरीके से उपयोग में लाए जाएं और उनका नियमित रखरखाव हो, यह हम गंभीरता से देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यरत चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपने वर्तमान पद स्थल पर रोस्टर ड्यूटी के अनुसार उपस्थित रहें, कार्यरत रहें। किसी भी बिचौलिए के खिलाफ कठोर कार्य किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। इस तरह से हम जितने भी 38 ज़िले हैं वहाँ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल हों
या फिर सदर अस्पताल हो, हम उन्हें इतना मजबूत करेंगे कि वहाँ से कोई भी जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं या फिर कुछ भी हो, हम वहीं पे उसको सबका समाधान करें। मैं फिर से आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनने का जो सपना मेरे पिताजी ने देखा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समृद्ध बिहार और विकसित बनाऊं। और आप सबों को धन्यवाद। देखिए, आज विधिवत रूप से विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज उनको सर्टिफिकेट मिला और साथ ही साथ जो हमारी पार्टी से 2 महिला नेत्री अति पिछड़ा समाज की बेटी को भी जगह मिला और एक और भी जो हमारे ललन प्रसाद मंडल जी हैं, चारों जो हमारे कैंडिडेट थे आज विधिवत रूप से सर्टिफिकेट लेकर उनका निशांत जी का और सभी जो और भी जो 3 MLC का सर्टिफिकेट मिला, सभी चारों का भव्य स्वागत किया गया। और निशांत जी हमारी पार्टी के भविष्य हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और आज वो विधान परिषद के विधिवत रूप से सदस्य हो गए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो एक नज़ीर पेश किए हैं, जो माननीय नेता का विजन है, संकल्प है, जो सोच है, उस काम को निशांत जी आगे लेके जाएंगे।